पे आइए। सुनीता, उन लोगों ने सबके सामने मेरे कपड़े उतार कर घुमाए। मैं अपने ससुराल से आज सुबह ही यहाँ पहुंची। किसी काम से आना पड़ा या? 1 महीने पहले मेरे पति का देहांत हो गया, इसलिए मेरे ससुराल वालों ने बच्चों के साथ मुझे मायके भेज। आ जाओ आ जाओ। आ अभी। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। मामी नमस्ते। मंगल सामान लो। लो ना सामान। आओ दीदी आओ, बहुत थक गए होंगे ना। बाजू वाली खोली खाली करवाई है, थोड़ा गंदा है, अपने हिसाब से साफ करवा लेना। चलो चलकर दिखा देती हूँ, सामान वहीं रख दो। सामान रख कर खाना खाकर तो चलते सो गए और उसके बाद चल 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 चल। कपड़े उतार। नहीं चुपचाप कपड़े उतार, नहीं नहीं। वरना तेरी खोली जला देंगे। तेरे बच्चों को भी उसी खोली में बंद कर देंगे, समझी? उतार, जाओ रे, चलाओ उसकी खोली। नहीं नहीं नहीं। ये सब क्यों हुआ जानती हो? नहीं पता मुझे। इनमें से किसी को पहचान सकती हो? नहीं, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन शायद आवाज मैं जानती हूँ। आवाज सुनिए, इसी गांव से है। क्या नाम है? लेके आओ। अरे साहब चलो, साहब मुझे क्या लगा रहे हो? चलो गाड़ी में। साहब ने क्या मुझे लेके जा? साहब क्या हुआ साहब? छोड़ो साहब, मैंने किया क्या साहब? चलो चल, बताइए ना। क्या ये क्या कर रहे हो साहब आप? सब मैंने सच में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया? तो कल रात 9 और 11 के बीच कहाँ थे तुम दोनों? साहब बढ़िया के घर पर थे, सुनील भी वही था। हाँ साहब, हम लोग रोज जमा होते वहां पर, दारू शारू पीते, गप्पे शप्पे मारते, हम सब कल वहीं थे। हाँ साहब, आप चाहो तो उनसे जाके पूछ सकते हो।
तो इतने लोगों में से धरा ने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? हमें नहीं पता साहब, मेरी तो धरा से कभी बात भी नहीं हुई जब से उसकी शादी हुई। पता नहीं अचानक वापस आकर वो ये सब क्यों कर रही है साहब। और हम लोगों को इससे क्या लेना था साहब? और हमने ना बात करने की कोशिश की ना मिले उससे। पता नहीं धरा हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है साहब। गांव वालों के अनुसार लोगों को परेशान करने के लिए धरा ने खुद ये नाटक रचा था। लेकिन क्या वाकई कोई औरत इस हद तक जा सकती है? और धरा ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? खुद धरा के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। इसलिए पुलिस को भी इस कहानी की सच्चाई पर संदेह होने लगा और उन्होंने इस केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। साहब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और अगर मुझे झूठ ही बोलना था और नाटक ही करना था तो ये सब मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी साहब? तो उसमें नया है क्या? ज्योति क्या बक रही हो? साहब छोटा मोटा झूठ तो सभी बोलते हैं, ये भी बोलती है, लेकिन मेरी बहन इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। आखिर घर की इज्जत, खुद की इज्जत। अभी हाँ साहब, अभी मेरा बेटा वो था कल रात मेरे साथ, उसे सब पता, वो बताएगा आपको। आप पूछिए अभी से। कहाँ है अभी? बुलाइए उसे। साहब वो तो पट्टी लगवाने गया है मेरे छोटे भाई के साथ सरकारी अस्पताल। हमारा नाम अभी है ना? बताओ मुझे कल रात क्या हुआ था? अभी तुझे जो जो याद है बेटा सब बता दे इंस्पेक्टर साहब को। कल रात जब हम लोग सो रहे थे तो कुछ लोग अंदर आए और माँ को खींचने लगे। और कुछ देखा तुमने? जब उन लोगों ने मुझे मारा तो मैं बेहोश हो गया था। झूठ बोल रहे हैं अभी, मैं भी थी वहाँ, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चिंकी चुप रहो। अरे लेकिन वो भी तो बोल रही है ना, मेरा मतलब है कि हमें उसकी बात भी सुननी चाहिए। ज्योति शांत रहो। अरे वो भी तो थी ना वहां पर। जिनकी झूठ क्यों बोल रही है? चुप रहो सब लोग, मुझे चिंकी से बात करनी अकेले में। माँ झूठ बोल रही है? क्यों झूठ बोल रही है वो? क्योंकि वो हमेशा कोई ना कोई कहानी बनाकर रोती है, चीखती है, इसलिए तो दादी ने भी उन्हें घर से निकाल दिया, और मुझे और अभी को भी। दादी ने क्यों निकाला? मतलब ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि चिंकी को भड़काया गया था मेरे खिलाफ, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। किसने भड़काया उसे? मेरे ससुराल वाले, खास करके मेरे पति के गुजर जाने के बाद से उन लोगों ने हम लोगों को घर से निकाल दिया, फिर हमें यहाँ आना पड़ा। चिंकी को अपना स्कूल, अपने दोस्त छोड़ने पड़े, और इन सब का दोषी वो मुझे मानती है। आपको घर से निकाला क्यों गया था? क्योंकि मेरी अपनी एक सोच थी, और उनके हिसाब से एक बहू को वो करना चाहिए जैसा वो कहती, चाहे उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो उसे सब सह लेना चाहिए। ऐसा क्या बुरा हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सब माँ को झूठी बोल रहे थे और गाँव वाले भी उसे बदचलन बोल रहे थे। क्या बोल रही है? कुछ पता है आपको? चिंकी बेटा तुम 2 मिनट के लिए अंदर जाओ। बताइए क्या हुआ था? साहब 3 साल पहले धरा ने इल्जाम लगाया था, वो भी अपने ही देवर पर, बलात्कार की कोशिश का, पर कुछ भी साबित नहीं हुआ था साहब, इसीलिए सबको लगा कि वो झूठ बोल रही थी। साहब पता कीजिए धरा के साथ ये सब किसने की, धरा को न्याय दिलाइए साहब। पटेल, घर से बाहर ले जाने के बाद धरा के साथ क्या हुआ था ये उसके बेटे को तो पता ही नहीं। इसका मतलब उसकी गवाही तो कोई मायने रखती नहीं, और उसकी बेटी तो कुछ नई कहानी कह रही है। फिर उस जगह से जो खून के धब्बे मिले उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया टेस्टिंग के। अगर वो खून धरा का ही है तो इतना तो साबित हो जाएगा कि वो वहाँ थी। यहाँ के और उसके ससुराल के गांव में जाकर सबसे पूछताछ करो। बखेड़ा खड़ा करना धरा की तो पुरानी आदत है, उसके ससुराल में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने की बड़ी आदत है, और खास तौर पे मर्दों का। चैन नहीं आता उसके बिना से। सर इसमें धरा की क्या गलती? बचपन में फिर जब हम साथ में बड़े हुए, सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर वही दिखती थी सर, और फिर उसी की वजह से सबका ध्यान उसी पर जाता था, और उसी की वजह से कोई ना कोई बवाल मच जाती थी। उसमें सर धरा की कोई गलती नहीं है सर। साहब मैं इस गांव में तो नई आई हूँ, धरा का नाम तो मैंने कभी सुना भी नहीं था। हाँ पर जैसे वो वापस आने वाली है सुने तो लोगों में बहुत बातें होने लगी। कैसी बात है? शायद उसके आने से लोग नाखुश थे। क्यों नाखुश थे? वो तो नहीं पता।
मेरे को अच्छे से पता था साहब, ये औरत जिधर भी जाएगी वहां मुसीबत पैदा करेगी। अरे साहब, मुंह काला करना है तो खुद करे ना, हम शरीफ लोगों को क्यों फंसा रही है? इतना गुस्सा क्यों? तुम पे जबरदस्ती करने का इल्जाम लगाया इसलिए? साहब, जबरदस्ती का गलत इल्जाम लगा इसलिए। अच्छा, तुम्हारे भाई से शादी के इतने साल बाद उसने तुम पे इल्जाम लगाया क्यों? साहब, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी औरतों का मन ना बहुत जल्दी भरे। भाई साहब से भी भर गया होगा, इसलिए मुझ पर डोल डालने लगी। बेटा, जो कुछ भी हुआ उन सबको पीछे छोड़कर हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। तो कल से तुम दोनों स्कूल जाओगे और स्कूल से आने के बाद खेतों में मेरी मदद करोगे। देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा माँ? तुम ठीक होने दोगी? चिंकी, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा है, लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ ना सब ठीक करने की। और पुलिस वालों को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ क्यों बोला? माँ, मुझे आपसे नफरत है। नहीं रहना मुझे आपके साथ। आप सब कुछ बिगाड़ देती हो। मैं मामी के पास जा रही हूँ और मैं वहीं रहूंगी। और गाँव वाले ने जो भी आपके बारे में बोला है ना, बिल्कुल सही बोला है। तुम हो ही बदचलन। चिंकी, नहीं रहना है मुझे अभी। चिंकी मेरी बात सुन। चिंकी सुन ना बेटा, सुन तो, मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मुझे नहीं सुनना है। चिंकी रुक ना, सुन ना। मेरी चिंकी कहीं नहीं मिल रही है साहब। हर जगह ढूंढ मारा साहब। मुझे लग रहा है साहब कहीं उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ। जरा शांत हो जाओ, ठीक से बताओ क्या हुआ है। मेरी बेटी अपनी मम्मी के यहाँ सोने गई। उसके बाद अजीत और सुनील वहाँ। चिंकी सुन ना बेटा, सुन तो, मेरी बात तो सुन। नहीं माँ, मुझे नहीं सुनना है। चिंकी रुक जा, सुन ना। धरा, तुम दोनों यहाँ देखो, मैं कह रही हूँ, मैं चिल्ला दूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो धरा? देखो तारा, ये केस वापस ले लो। तुम्हारे एक कदम से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरे गांव में बदनामी हो गई हमारी। सोचो धरा, जो तुम्हारे साथ हुआ अगर वो तुम्हारी बेटी के साथ हो तो। नहीं मतलब अगर तुम्हारी बेटी को भी बिना कपड़ों के सारे गांव में घुमाया जाए, बुरा लगेगा। केस वापस ले लो धरा। आखिर तुम्हारे परिवार का ध्यान तुम्हें ही तो रखना है ना? धमकी किसको देता है? हाँ? अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया ना, उसके बाद सुबह मैंने अभी से कहा कि वो चिंकी को लेकर स्कूल चले जाए, लेकिन अभी ने भी हर जगह ढूंढ लिया, वो उसे चिंकी कहीं नहीं मिली। मेरे बच्चे को ढूंढ लीजिए। क्या? पर चिंकी तो यहाँ आई ही नहीं। पर साहब, हम जल्दी सो जाते हैं, क्या पता हमारे सोने के बाद आई हो। जिन कपड़ों के बारे में धरा ने बोला था यही मिले। ये कपड़े चिंकी लेके निकली। इसका मतलब लड़की यहाँ आई थी। लेकिन क्या? तुम दोनों बाहर सोते हो, लड़की कब आई कब चली गई तुम दोनों को पता ही नहीं चला। पता नहीं बेचारी बच्ची कहाँ गई होगी, किस हालत में होगी अभी। उन दोनों को अंदर लो, अजीत और सुनील। जी सर। नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप? हम उसके पास क्यों जाएंगे? और वैसे भी उसने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है, हम तो उससे दूर ही रहते हैं। झूठ मत बोलना, वरना ना सच उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। तब गए थे। साहब आप पूछे क्यों मार रहे हैं? आप लोग उसे क्यों धमकाएंगे? देख, हम जानते हैं कि तू आ गया है। सुनील सब सच बोल चुका है, अब तू भी बोल दे कि क्यों गया था। देखो साहब, मेरे पास या फिर सुनील के पास धरा को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं, लेकिन हाँ साहब, उसके घर वालों की बात शायद कुछ और रही। साहब आपको जो भी पूछना है ना, उसके घर वालों से जाकर पूछो। चिंकी! सर, यहाँ छान मारा, कहीं नहीं मिली हो। लगता है गांव के बाहर ले गए उसे, या खुद भाग गई होगी। ठीक है, लेकिन आप ठीक से सर्च करो। चिंकी! चांद! क्या?
कोई आवाज नहीं करेगा। हवाला मटके निकालो। चिंकी बेटा बताओ, किसने किया तुम्हारे साथ? तुम जानती हो उसे? चिंकी बेटा बोल, बता दे इंस्पेक्टर अंकल को। इंस्पेक्टर साहब मत छोड़ना उन लोगों को जिन लोगों ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। बेटा किसने किया? बोल। तुमने किया है। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है ये। वो तो मेरे साथ थी, वो ऐसा कैसे करेगी? नहीं, माँ मेरे साथ थी। वो मुझे मारना चाहती थी। मुझे इनके साथ नहीं रहना है। मामी चलो यहाँ से। साहब तो बच्ची है, कुछ भी बोल रही है साहब। हाँ साहब, क्योंकि उस टाइम माँ मेरे साथ थी। अगर वो झूठ बोल रही है तो भी सवाल यही उठता है, ये जो कुछ भी हुआ है वो बच्ची ने खुद ने किया है या किसी और ने? गुस्से में ये कुछ भी करती है। गुस्सा चाहे जितना भी हो, लेकिन इतना सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकती। जरूर उसकी किसी ने मदद की है। खैर जो भी है, बचेगा नहीं। साहब आप हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने थोड़ी ना कुछ किया है। सच क्या है वो जल्दी पता चल जाएगा। चलो पाटिल। हो गया, कर दिया ना बवाल। अरे कम से कम हमें बख्श दो और शांति से जीने दो हमें। सर आपको यकीन है बच्ची झूठ बोल रही है? साहब मैं ये केस वापस ले रही हूँ। साहब इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं। मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए वो सब और 100 बार झेल सकती हूँ। भले आज चिंकी मुझसे नफरत करती है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कुछ नहीं होने दूंगी। साहब केस बंद कर दीजिए। देखो जल्दबाजी मत करो, चाहिए तो सोचने के लिए एक दिन और ले लो। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है तो हम केस बंद कर देंगे, ठीक है? जी सर। और इस तरह अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आखिर धरा ने हार मानकर इस केस को वापस लेने का फैसला किया। लेकिन पुलिस को धरा की बात पर पूरा यकीन था कि वाकई में उसे वस्त्रहीन कर सारी राह चला गया था और पुलिस गुनहगारों को बेनकाब करना चाहती थी। ये देखो, घुटने के निशान है, हाथों के कोई निशान नहीं। इसका मतलब उसे घसीट कर लाया गया। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि धरा सही बोल रही है। सर अगर वो सच बोल रही है तो उसकी मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली। उसने हिम्मत करके रिपोर्ट तो लिखवाई है, अब ये गांव वाले उसका जीना हराम कर। पर इसके लिए केस का जारी रहना जरूरी था और अब पुलिस उम्मीद कर रही थी कि धरा इस केस को रद्द करने के अपने फैसले को किसी तरह बदल दे। अभी न जाओ छोड़ के। सुनना, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ यार, यही माँ के साथ। अभी बेटा माँ सब ठीक हो जाएगा। बेटा तुम्हें कुछ याद है किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? नहीं
नहीं पता मुझे। अभी अपने दिमाग पर जोर लगाओ। इंस्पेक्टर साहब, इसके सर पर गहरी चोट लगी है, आप बाद में पूछताछ कीजिएगा। ठीक, हम बाद में मिलेंगे, तब तक तुम ठीक हो जाओ। देखिए, हमें पूरा यकीन कि अभी के साथ जिस किसी ने भी ये किया है, अभी जानता है उसे। और अगर वो चुप रहा, तुमने अपना केस वापस ले लिया, तो अपराधी से अपराध करने का लाइसेंस मानकर मनमानी करते रहना। माफ कीजिएगा साहब, ये तो चलता रहेगा साहब। इससे अच्छा है कि हम ही शांत हो जाएं, भूल जाएं। हो सकता है वो लोग भी शांत होकर बैठ जाएं। अपराधी सही गलत नहीं सोचेंगे, दबने वालों को दबाते रहेंगे। तुम्हारे साथ जो ये न्यूड परेड करवाई गई, तुम्हें बिना कपड़ों के घुमाकर तुम्हें जलील किया गया, क्या कसूर था तुम्हारा? अब मैं ये केस वापस नहीं लूंगी। आप उन्हें पकड़िए, सजा दीजिए। और साहब, एक और आदमी था उन लोगों के साथ, मुझे पूरा विश्वास है। जिस दिन हम चिंकी को ढूंढ रहे थे, मैं ढूंढूंगी चिंकी, मैं ढूंढूंगी। तू ठीक तो है ना? चिंकी मिली क्या? तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। बहुत फिक्र है रे मुझे तेरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? निकलो ऐसे, निकलो अभी के अभी। कहाँ जाऊं मैं? हाँ, मेरी जिंदगी, मेरी शादी बस एक दिखावा है। सच्चा प्यार तो मैं बस तुमसे करता हूं ना। क्यों नहीं की मुझसे शादी? अगर मुझसे शादी कर लेती तो ये सब नहीं होता ना जो अभी हुआ है। हम दोनों चैन की जिंदगी जीते। तुम भी थे ना उस रात, जिस रात मेरे साथ। पागल हो गई है तू? हाँ, गांव वाले सही कहते हैं, पागल झूठी कहीं की। तब मुझे समझ में आया कि वो भी उन्हीं लोगों में थे। कौन? क्या नाम है उसका? प्रमोद देशमुख। सर, जैसे हमें लगा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इनमें से कोई भी मुंह नहीं खोल रहा। एक बार इनकी मोबाइल लोकेशन का पता चल जाए, सब साफ हो जाएगा, क्या सच है और कौन झूठ बोल रहा है। तब तक इस अजीत, सुनील, प्रमोद और परिवार के लोगों पर नजर रखो। जी सर। अब आवाज क्या? जरा कहाँ है? कुछ पूछा है तुमसे? हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कल रात से वो घर नहीं आई। हाँ, बात सही, लेकिन हमको नहीं। अभी कहाँ है तुम्हारी माँ? वो भाग गई होगी सर, सब लोग उसे तकलीफ दे रहे थे, चली गई होगी वो। आखिरी बार कहाँ देखा था उसे? कल सुबह। तेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और तेरे बेटे को इतना बुरी तरीके से मारा, अकल नहीं है तुझे? अब सुन, केस वापस ले ले और मामले को यहीं पे खत्म कर। हो गया ना? क्या होगा उससे? हाँ, मेरे बच्चों को अकेला छोड़ देंगे? भैया, मैं जिस दिन पहुंची हूँ उसी दिन ये आप ही बताइए ना कि क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का। और मैं खुद नहीं आना चाहती थी, मेरे बच्चों को छत मिल जाए इसलिए आई हूँ। हाँ, तो दिया ना सहारा। अपने खर्चे होने के बावजूद भी तुझे और तेरे बच्चों को सहारा दिया ना। मुझे नहीं पता था भैया कि आपका सहारा एक एहसान है, एक भीख है। नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना और अपने बच्चों का देख लूंगी। चलो अभी चिंकी। माँ हमें खोली में ले गई थी और चिंकी को यहीं रहना था। मुझे दर्द हो रहा था, मैं दवा लेके सो गया। माँ ने कहा कि वो कुछ काम करने खेत में जा रही है। उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। अरे चिंकी, और आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया क्यों भाग गई? आप दोनों को बड़ी फिक्र थी ना उसकी। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई उसके गायब होने की। साहब, हम क्यों रिपोर्ट लिखवाएंगे? उसने हमें कम तकलीफें दी हैं क्या? जैसा भाई होने से तो ना होना बेहतर है। तकलीफ हो रही थी तुझे, भूल गया उसके साथ क्या हुआ था? सारे गांव में शर्मिंदा किया गया उसे, इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई उसकी, और तकलीफ हो रही है तुझे? एक बात कान खोल के सुन लो, दुआ करो कि वो मिल जाए। अगर नहीं मिली ना तो तुम सबको बहुत तकलीफ होगी। गांव का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे नहीं लगता कि धरा जैसी बहादुर औरत अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह से चली जाएगी। इस न्यूड परेड केस के सारे सस्पेक्ट से फिर से पूछताछ करो।
एक भी बचना नहीं चाहिए। हो सर। रातों रात ये मामला और उलझ गया। जो मामला धरा के साथ हुई नेकेड परेड से शुरू हुआ, वो अब चिंकी के झूठे अपहरण और अभी पर हुए हमले के बाद खुद धरा की गुमशुदगी में तब्दील हो चुका था। और पुलिस ने फिर से एक एक संदिग्ध से सख्त पूछताछ की। धरा कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, और वैसे भी उसे मैं क्यों गायब करवाऊंगा? मामला ठंडा पड़ गया था, और उसे गायब करवा के मैं आग में क्यों घी डालूंगा? बताइए साहब, किस बात का बदला निकाल रहे हैं आप? हम पहले ही बहुत ज्यादा भुगत चुके हैं। ये उसकी कोई नई चाल होगी ताकि खुद तो भाग जाए और जाते जाते हमारा जीना हराम कर दे। मैं उसे बहुत प्यार करता था सर, फिक्र थी मुझे उसकी। मैं तो उसे सुख देना चाहता था। मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा सर? एसटी स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि गांव में जितने लोग प्राइवेट गाड़ी का बिजनेस करते हैं, सभी से पूछताछ की। किसी ने धरा को नहीं देखा सर। उसकी फोटो को सर्कुलेट करवा दिया। हो ना हो, इन सस्पेक्ट्स का धरा की गुमशुदगी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर अजीत और सुनील के बाद धरा से न्यूड परेड करवाने का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन उसके बाद जब धरा ने उन्हीं पे उंगली उठाई, सबसे बड़ा मोटिव उन्हीं के पास था। इसके अलावा कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि जब अभी पे हमला हुआ था, प्रमोद शहर में नहीं था। तो हो सकता है कि ये हमला उसने नहीं किया। और ये धरा का छोटा भाई मंगल, गुस्सा बहुत आता है उसे। हो सकता है गुस्से की वजह से उसने अपनी बहन को गायब करवा दिया हो। सर बात वहीं आगे रुक। इसके बाद धरा से न्यूड परेड करवाने का कोई मोटिव नहीं। धरा की बड़ी भाभी ज्योति, वो काफी नाखुश लग रही थी धरा के आने से। ये धरा की सास और देवर के मामले में कोई प्रोग्रेस? सर वहाँ भी पूछताछ, कॉल रिकॉर्ड भी चेक। उनके यहाँ से धरा के घर में या गाँव में किसी को भी कोई फोन नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो इन्वॉल्व है। पाटिल, ये सारा मामला न्यूड परेड पर ही आकर अटकता है। जब तक ये पहेली नहीं सुलझेगी, मामला अटका रहेगा। सर ये रिकॉर्ड्स, सर कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन धरा पे न्यूड परेड हुआ था, प्रमोद वही मौजूद था। मगर अभी पर हमले के दौरान नहीं। और ये देखो, अजीत और सुनील न्यूड परेड के दौरान भी मौजूद थे और अभी पर हमले के दौरान भी। लेके आओ सालों। मुझे क्यों मार रहे हो साहब? जब से धरा हम पे केस किया, मैं तो उससे दूर ही रहा साहब। फिर से वही कहानी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं, जब धरा की न्यूड परेड हुई तो उस वक्त वहीं पर था, और उस वक्त भी वहीं पर था जब अभी पर हमला हुआ। सच बोलेगा या खाल उधेड़ूं तेरी? बोल। हाँ सर, हाँ मैं गया था वहां पे, जहाँ पे धरा को जबरदस्ती बिना कपड़ों के, लेकिन मैं नहीं जानता था वहां क्या होने वाला था। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि गांव की शांति के लिए किसी को सबक सिखाना, किसी को डराना है ताकि वो गांव छोड़ के चला जाए। लेकिन जब वहां जाके देखा तो वो धरा थी सर। और तू कहता है कि तुझे धरा से बहुत प्यार है। ये कैसा प्यार है तेरा? हाँ, इतने सारे गैर मर्द उसके साथ खेल रहे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे, और तू देखता रह गया? सर वहां पे सब लोग पागल हो गए थे, जानवरों की तरह। अगर मैं वहां आवाज उठाता तो शायद वो लोग मुझे मार ही देते। उस रात की बाद मैं एक पल भी नहीं सो पाया हूं सर। बहुत ही पछतावा हो रहा था मुझे। मैं तो उसकी मदद करना चाहता था, उसे सहारा देना चाहता था, लेकिन सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने आप लोगों को मेरे बारे में क्या बताया। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी ना तेरी, तू वहां खड़े खड़े तमाशा देख रहा। अब ये बता, ये जो न्यूड परेड थी, इसका प्लान किसने? बोल दे रखा है, क्या किया उसके साथ? अरे बोला ना, तेरे उससे कोई लेना देना नहीं। तेरे सारे दोस्तों ने कबूल किया है, जो धरा के साथ जबरदस्ती करने में शामिल थे, उन सब ने तेरा ही नाम लिया है। बोल, ये घटिया प्लान तेरा ही था ना? ऊपर से धरा को गायब करवा दिया तूने। नहीं साहब, मैंने धरा को गायब नहीं करवाया साहब, ना ही उसको बिना कपड़ों के घुमाने का प्लान मेरा था साहब। मैंने तो उसकी सिर्फ तैयारी की थी, और वो भी गांव की भलाई के लिए। साले, एक औरत को नंगा चलवा कर बेआबरू करने में गांव की भलाई थी? हाँ साहब, वो तो पहले से ही मुसीबत की पुड़िया थी, और फिर मुझे पता लगा कि धरा अपने ससुराल में एक बड़ा कांड कर गांव वापस आ रही, और वो फिर से यहाँ पर भी कोई नया बखेड़ा शुरू करेगी। बस इसलिए साहब, गांव वालों को उससे बचाने के लिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर भेजना जरूरी था। मैंने जो किया वो किया साहब, लेकिन मैं फिर से बोल, ना मुझे ये पता है कि धरा अब कहाँ है, पता ही उसको बिना कपड़ों के घुमाने का प्लान मेरा था। तो फिर किसने बनाया घटिया प्लान? चिंकी, तुमने किडनैप होने का नाटक अपनी माँ को फंसाने के लिए किया था ना? किसने कहा था ये करने को?
देखो, अगर तुम बता दोगी तो हमें उन्हें ढूंढने में मदद होगी। सच बताओ। भूषण मामा और मंगल मामा ने। मामा जी। अरे चिंकी बेटा, इधर आ जाओ। इतनी रात में यहाँ कैसे? मामा मैं आपके साथ ही रहूंगी, नहीं रहना मुझे उस औरत के साथ। बहुत नफरत है मुझे उनसे। कहीं भाग क्यों नहीं जाती वो? बहुत परेशान करती है ना तेरी माँ तुझे? हाँ। बेटा तू चाहती है ना कि तेरी माँ तुझे परेशान ना करे? हाँ। तो हम जैसा कहते हैं वैसा ही कर। अरे भैया ये लोग केवल डरा रहे हैं, झूठ कबूल करवाना चाहते हैं हम लोगों से मार मार के। सर, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तारा इतने सालों के बाद वापस आना चाहती थी। भैया मैं वापस आ रही हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। और वापस? इतने सालों के बाद? धरा, इतने सालों के बाद घर में थोड़ी मुश्किल तो होगी ना? नहीं भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो जो 2 एकड़ जमीन है मेरी, मैं उस पे काम करके कमा लूंगी भैया। ठीक है, ठीक है। धरा एक काम करो, तुम आ जाओ, फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है? क्या भैया, क्यों बुलाया उसको? तो क्या करता? कानून के मुताबिक 2 एकड़ जमीन उसकी है, समझ गए? कौन सा हमें उसे जमीन देनी है? कुछ ऐसा करना है कि वो गांव छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाए, समझ गए? वो 2 एकड़ जमीन जिस पे कानूनन उसका भी हक था, उस जमीन के टुकड़े के लिए तुमने अपनी ही बहन को पूरे गांव के सामने नंगा किया और उसी हालत में चलवाया। लेकिन तुमने धरा की हिम्मत को कम आंकने की गलती की। वो भागी नहीं, डरी नहीं, उसने अन्याय का सामना किया और डटी रही। इसीलिए तुमने उसे झूठा साबित करने की कोशिश की, उसके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाला। अरे तुमने तो एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा, जिनकी को भी तुमने अपने प्लान का मोहरा बना लिया। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब तुम हार गए तो उसे अगवा करवा लिया। नहीं सर, ये सच नहीं है। हाँ साहब, हम लोग खुद हैरान थे जब वो वापस नहीं लौटी। अब इतना सच बता दिए, ये झूठ क्यों बोलेंगे सर? अरे जल्दी जल्दी चलो, सूरज सर पर आ गया है। लेकिन मालकिन साहब, अरे मालूम है, पर उनके आने तक रुक तो नहीं सकते ना। मैं हूं ना, तुम लोग काम शुरू कर। और सुनो, ठीक से काम करना, फिर से देखने आऊंगी मैं। अब चलो। अजीब दो मुआ समाज है हमारा, जो एक तरफ तो हक की लड़ाई का प्रचार करता है और दूसरी तरफ एक स्त्री का अपने हक के लिए आवाज उठाना बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारा समाज कायरता भरा वार करता है स्त्री के सबसे अहम तत्व पर, उसकी गरिमा पर, उसकी आबरू पर, उसके चरित्र पर। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि धरा ने अपना हक मांगा। पर इतनी कोशिशों के बाद भी धरा के गुनहगारों को सुख नसीब नहीं हुआ। उसके देवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन सभी को कानून ने उनके किए की सजा दी। मरकर भी धरा की जीत हुई, लेकिन बदकिस्मती से जीत का यह रास्ता धरा को उसके अंत तक ले गया। धरा और उसके जैसी अनेक महिलाओं की लड़ाई एक क्रांति है और इस क्रांति की लौ को जलाए रखना हम सबका कर्तव्य है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।